राजस्थान, राजाओं की ज़मीन, रेत का समंदर और हवाओं में खुली वो कहानियाँ जो वक्त से भी पुरानी हैं। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, पराक्रम की धड़कनें गूंजती हैं। जहाँ रेत के हर कण में इतिहास की स्याही है और हवाओं में बहती है लोकगीतों की मीठी तान। सखिया सारी सज धज आई, मन में कोटि सवायो राज। प्रेम प्रीति लड़िया कूटे, हिल मिल जो के पुरावे राज। यहाँ के किले सिर्फ पत्थरों से नहीं बने, वो बने हैं शौर्य, प्रेम और बलिदान की कहानियों से। जैसे जैसे सूरज धार के ऊपर उतरता है, वैसे वैसे रंगों का जादू बिखरता है। घाघरा चोली, पगड़ी और झूमते लोक नृत्य। यहाँ की संस्कृति उतनी ही जीवंत है जितना इसका इतिहास गूढ़। चूड़ीकरों की कलाइयों से लेकर बंजारों के गीतों तक ये भूमि कला, संगीत और परंपरा की सांसें लेती है। राजस्थान जितना रंगों से भरा है, उतना ही अंधेरे राज भी समेटे हुए है। ऊंटों की कतारें, लोकगीतों की गूंज और रेत पर चलती परछाइयाँ। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है। ये वो जगह है जहाँ सूरज भी महलों को सलाम करता है और रातें रूहों की कहानियाँ ताबतानमा सुनाती हैं। तो आइए चलते हैं उस धरती पर जहाँ हर कदम पर इतिहास बिछा है और हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य। रेत, राजाओं और रहस्य की धरती राजस्थान, जहाँ एक तरफ महलों की भव्यता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो आज भी वक्त को ठहरा देती हैं। लेकिन यह कहानी किसी महल की नहीं, यह कहानी है एक गांव की। यह उस गांव की दास्तां है जहां हर ईंट में इज्जत की लड़ाई दबी है और हवाएं आज भी रियासतों की चीखें लगाकर लौटती हैं। यह कहानी है राजस्थान के एक ऐसे गांव की जो कभी जिंदा था, आबाद था और फिर एक रात में ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। नाम है कुलधरा। लोग जो यहाँ के पत्थरों को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनके घर भी कुछ नुकसान होता है या कुछ तबाही के लक्षण आते हैं। तो कहा जाता है कि ये पूरा एरिया श्रापित है। यहाँ से कोई पत्थर भी ले जाएगा तो वो पनपेगा नहीं, और यहाँ कोई रहना भी नहीं जाता है। जो भी कोई रुकता है तो या तो बीमार हो जाता है या वापस चला जाता है वक्त। इसलिए लोगों में भय है, कोई भी रात को यहाँ नहीं रुकता। दोपहर के 2 बजे भी ना दिव्य, तुम वहाँ जब चलोगे ना तुमको घबराहट होगी, डर लगता है यार, जेन्युइनली डर लगता है। जबकि जब कोई है ही नहीं वहाँ, सारे घर खाली पड़े, तो आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन लगता है। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। मैं अकेला भी नहीं था, मेरे 7 लोग थे, दूसरे ग्रुप्स थे। उतने सारे लोगों के बीच में भी ना आपका हार्ट बीट तेज रहता है। अगर कोई भी मेरी आवाज़ समझ रहा है, सुन रहा है, तो मेरे 3 गिनने पे या चलिए 4 गिनने पे आप उन मशीनों के पास आके उन्हें छू कर बता सकते हैं। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। 1 2 3 4। क्या आप आ सकते हैं सामने? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में कुलधरा बसा था। यहाँ रहते थे पलीवाल ब्राह्मण जो अपने समय से बहुत आगे थे। इनकी खेती की तकनीक, पानी का प्रबंध और गांव की बसावट इतनी विकसित थी कि रेत पर भी हरियाली उगती थी। वहाँ के लोग इन्हें राजस्थान का गौरव कहते थे। लेकिन कहते हैं ना, रेत को जिसने रोका वो क्या आंधियों से डरेंगे? कुलधरा अकेला नहीं था। उसके जैसे कुल 84 गांव थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ का जीवन शांत, समृद्ध था। हर आंगन में मंत्र गूंजते थे और हर दिशा में संस्कृति बहती थी। लेकिन एक रात उस शांति पर सता की परछाई पड़ गई।
जैसलमेर का दीवाना सलीम सिंह, एक ऐसा क्रूर प्रशासक जिसकी नज़र सिर्फ सत्ता पर नहीं मासूमियत पर भी थी। उसने कुलधरा की एक लड़की को ज़बरदस्ती पाने का फरमान जारी किया। कहते हैं ना, जब रजवाड़ों की हवस जगे तब इंसानियत मिट्टी में मिल जाती है। पलीवाल ब्राह्मण के सामने अब दो रास्ते थे, झुक जाना या फिर मिट जाना, पर उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, गायब हो जाना। एक रात बिना कोई आवाज़, बिना कोई हलचल, पूरा कुलधरा गांव और उसके आसपास के 84 गांव अपनी धरती से हमेशा के लिए चले गए। इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए, पर यह पहली बार था जब एक पूरा समाज बिना खून बहाए गायब हो गया। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया, यहाँ अब कोई नहीं बच पाएगा और जो कोशिश करेगा वो भी इस सन्नाटे में गुम हो जाएगा। आज तक ये श्राप टूटा नहीं है। कुलधरा आज भी वैसा ही है जैसे उस रात था। खंडर, टूटी हवेलियाँ, सूने मंदिर और वो सन्नाटा जो किसी के अंदर तक उतर जाए। कहते हैं यहाँ वक्त नहीं रुकता, वक्त यहाँ लौट आता है। वहाँ के बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ अजीब चीज़ें महसूस की हैं। किसी के चलने की आहट, पीछे सांसों की गर्मी, कभी कभी दीवारों से आती फुसफुसाहटें। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि गांव के नीचे सुरंग हो सकती है या कोई रहस्य जिसकी परतें आज भी दबी हुई है, पर कोई भी आज तक उन परतों तक नहीं पहुंच पाया। कुलधरा आज भी वैसा है, वहाँ है, चुप है लेकिन जिंदा। उसकी गलियों में जैसे आज भी कोई चलता है, उसकी हवेलियों में जैसे अब भी कोई देख रहा है। यह गांव बसा नहीं और फिर भी यहाँ कोई अकेला नहीं होता। शायद ये कहानी आज भी पूरी नहीं हुई, शायद जो लोग गए थे वो अब भी कहीं यहीं हैं।